हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी। और बहुत ही दिनों के बाद फिर से दोस्तों, लगभग 8 दिनों के बाद मैं आया हूँ फिर से एक नई एपिसोड लेके आपके लिए। और इतना दिन दोस्तों मैं वीडियो नहीं पोस्ट किया क्योंकि लगभग 8 दिन लगे मुझे घर आने में। एक एग्जाम की वजह से मैं थोड़ा बाहर था, इसीलिए दोस्तों वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। वीडियो ना आने की वजह से दोस्तों बहुत ही क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से। तो आज जो ये वीडियो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोटो E7 प्लस आज लॉन्च हो गया दोस्तों। इसके बारे में सारे कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा इसके बारे में। ये डिवाइस आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, कैमरास कैसे रहेंगे, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए। और हमारे इस वीडियो में अभी तक अगर आपने एक लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 10,000 सेगमेंट में। मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों को 10,000 के प्राइस सेगमेंट में कौन सा डिवाइस खरीदना अच्छा रहेगा। तो ये मोबाइल भी उस प्राइस सेगमेंट में आता है, लेकिन ये वीडियो मैंने पहले बनाया था तो इस मोबाइल को मैंने उस वीडियो में ऐड नहीं किया। मैं लगभग इसको ऐड ही करने वाला था अगर ये मोबाइल पहले लॉन्च हो जाता। तो वो वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं मोटो E7 प्लस की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। आप लोगों को इसमें 2 कलर वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, ब्लू और ऑरेंज कलर वेरिएंट मिल जाता है। स्क्रीन इसका आप लोगों को HD प्लस का देखने के लिए मिल जाता है। फुल HD प्लस ये लोग दे सकते थे लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया। HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 6.5 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलता है दोस्तों। आप लोगों को इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता लेकिन स्क्रैच रेसिस्टेंट आप लोगों को डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आता है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को 4GB 64GB रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। eMMC 5.1 स्टोरेज फैसिलिटी मिलता है। LPDDR4X रैम का सपोर्ट भी मिलता है दोस्तों। फिंगरप्रिंट स्कैनर आप लोगों को बैक में रियर साइड देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आप लोगों को इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 460 वाला प्रोसेसर। थोड़ा पुराना है लेकिन चल जाता है। एड्रीनो 610 वाला GPU मिलता है, साथ ही साथ 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर इन लोगों ने क्लॉक किया है इस प्रोसेसर को। तो आप लोग आराम से गेमिंग कर पाओगे। दिक्कत थोड़ा होगा, लैगिंग थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन प्रोसेसर मेरे मुकाबले अच्छा है। 12nm का प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है। अदरवाइज कैमरास के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। एक फ्लैश आप लोगों को मिल जाएगा। जो मेन सेंसर रहेगा 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इससे आप लोग 1080p से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फुल HD स्लोमोस पैनोरामा सब कुछ नाइटस्केप रिकॉर्डिंग होगा। कोई भी दिक्कत आप लोगों को कैमरास की वजह से मिलने नहीं वाला है। एज वेल एज दोस्तों सिम स्लॉट्स के बारे में बात करते हैं। डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाएगा। 2 सिम एक चिप कार्ड आप लोग यूज कर पाओगे। 512GB आप लोग एक्सटर्नल स्टोरेज से इसको एक्सपांड कर पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को इसमें मिलता है 5000 mAh का बैटरी और इसी के साथ 10 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो 10 वाट का फास्ट चार्जर मतलब दोस्तों फास्ट चार्जर इसको नहीं कह सकते हो, ये आप लोगों को आराम से चार्ज कर देगा। 5000 का बैटरी है, 3 से लेकर 3.5 घंटा लग जाएगा चार्ज होते हुए। माइक्रो USB पोर्ट है दोस्तों, USB टाइप C वाला कुछ आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ऑल सेंसर्स आप लोगों को अवेलेबल देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आप लोगों को मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, जायरोस्कोप, एक्सीलरोमीटर, सारा सेंसर आप लोगों को मिल जाएगा। दिन में एंड्रॉइड वर्जन के बारे में बात करता हूं तो एंड्रॉइड V10 क्यों, मतलब कि एंड्रॉइड 10 में आप लोगों को ये डिवाइस मिल जाएगा इन द बॉक्स। साथ ही साथ मोटोरोला का जो स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है आप लोगों को ये मोबाइल दिला देगा। स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब दोस्तों हर साल आप लोगों को लगभग 3 साल आप लोगों को इसमें अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को एंड्रॉइड 11 भी इस मोबाइल में देखने के लिए मिल जाएगा। स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ही अच्छा है। आप लोग अगर इस मोबाइल के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हो, आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर लेना। प्राइस इसका रखा गया दोस्तों 9499 रुपया। एक ही वेरिएंट में आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों कलर्स है, मैंने पहले ही बताया। ब्लू और ऑरेंज कलर वेरिएंट में आप लोगों को ये डिवाइस मिल जाता है। तो ये डिवाइस का सेल कब होने वाला है दोस्तों, ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। तो 30 सितंबर को आप लोगों को दोपहर 12 बजे से इसका सेल देखने के लिए मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। अगर आप लोग वेबसाइट परचेज करना चाहते हो वेबसाइट में जाके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने पहले ही बताया, आप लोग जाके चेकआउट जरूर कर लेना। 30 सितंबर के दिन दोपहर 12 बजे इसका सेल स्टार्ट होने वाला है। अब गाइस बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के बारे में।
में आज के दिनों के अंदर आप लोगों को ये डिवाइस लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को खुल के थोड़ा समझाते हैं कि क्या चीज आप लोगों को इस डिवाइस में खासकर देखने के लिए मिलता है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। सोचिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ स्क्रीन आप लोगों को कैसा मिलेगा। तो 6.5 इंच का TFT IPS LCD डिस्प्ले है। मेरे मुकाबले दोस्तों इसका जो स्क्रीन है TFT IPS LCD है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन इस मोबाइल में देना चाहिए था। ये लोग HD प्लस का रिजोल्यूशन दिए हैं, चल जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं दूसरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को कैमरास के बारे में बात करते हैं। कैमरा आप लोगों को डुअल सेटअप देखने के लिए मिलता है। आजकल के जो मोबाइल्स निकलते हैं रियलमी का, रेडमी का, ये लोग सारे क्वाड और ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड करते हैं। तो मोटोरोला ने इस बार आप लोगों को डुअल सेटअप क्यों प्रोवाइड किया, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है। तो दोस्तों ये लोग जो देते हैं दोस्तों, सिवाय दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो को छोड़ के 48 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को इस प्राइस सेगमेंट के अंदर किसी में भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस मोबाइल में दोस्तों सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला ये मोबाइल है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप तो नहीं मिलता है, डुअल कैमरा सेटअप आप लोगों को प्रोवाइड करता है जो कि 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ आता है। तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को 9,500 रुपया में देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। ये मुझे खासकर बहुत ही अच्छा लगा इस डिवाइस के बारे में। साथ ही साथ मैं बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों, 5000 mAh का बैटरी है, 10 वाट का चार्जर है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जो प्रोसेसर है दोस्तों स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। आप लोग सोचिए दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में जितना भी मोबाइल्स मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ये लोग प्रोवाइड नहीं करता। सभी प्रोसेसर दोस्तों मीडियाटेक का मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पुराना होने के बावजूद भी दोस्तों आप लोगों को ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। जीपीयू आप लोगों को इसमें एड्रीनो 610 वाला जीपीयू मिलता है। गेमिंग यार चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो पीछे के साइड में पॉलीकार्बोनेट मिलता है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। मोटोरोला का फिनिशिंग है। फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को मिलता है इसमें, और वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के अंदर 1 मेगापिक्सल का सेल्फी भी है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को इन दिनों के अंदर 48 मेगापिक्सल वाला जो सेंसर है वो लेना चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 वाला प्रोसेसर भी आप लोगों को मिल जाता है। तो दोनों को मिला के एक अच्छा कॉम्बो सेट होता है दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो 9,000 9,500 रुपया में और क्या चाहिए दोस्तों। सबसे अच्छा मोबाइल ये निकल के आता है दोस्तों अभी तक का 48 मेगापिक्सल वाला इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है दोस्तों, मोटोरोला का डिवाइस स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। 48 मेगापिक्सल का लेंस आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, 5000 mAh का बैटरी है, वाटर ड्रॉप नॉच 6.5 इंच का डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आप लोगों को दिला देगा। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर लेना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, पहले से ही बताया। 30 सितंबर को आप लोगों को ये डिवाइस देखने के लिए मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर दोपहर 12 बजे इसका सेल चलेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो जरूर परचेस कर लेना। तो आई होप दोस्तों मोटोरोला E7 प्लस के बारे में मैंने आप लोगों को सबसे पहले सब कुछ बता दिया, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताया, शेयर किया आप लोगों से ये मोबाइल आप लोगों को खरीदना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों इतना दिन बाद वीडियो बना रहे हो, एक लाइक तो बनता है यार। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सबका दिन शुभ रहे दोस्तों, जय हिंद।